भारत, जहां हर मंदिर में भगवान बसते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मंदिर भी मौजूद हैं जिन्हें लोग शापित मानते हैं, जहां लोग भगवान से नहीं मौत से डरते हैं। वो मंदिर जहां सूरज ढलने के बाद इंसान का रुकना अभिशाप माना जाता है, जहां अदृश्य शक्तियां पहरा देती हैं और जहां अगर आपने गलती से पूजा कर ली तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमयी और शापित मंदिरों में, जहां जाने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं। और नंबर 1 पर मौजूद मंदिर में तो घुसते ही इंसान पत्थर बन जाता है। 5वें नंबर पर वो मंदिर है जिसे देखकर आज भी इंजीनियर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इसे कारीगरों ने नहीं बल्कि भूतों ने बनाया था। ये है मध्य प्रदेश का काखन मठ मंदिर। करीब 115 फीट ऊंचा और 1000 साल पुराना ये मंदिर आज भी बिना किसी मजबूत सीमेंट और बिना लोहे की छड़ों के सीना ताने खड़ा है, जिसे देखकर पहला सवाल यही आता है, ये आखिर गिरता क्यों नहीं? इतिहासकारों के अनुसार लगभग 11वीं शताब्दी में कछवाघात वंश के राजा कीर्तिराज ने अपनी रानी काकनावती की इच्छा पर इस मंदिर का निर्माण कराया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा काखन मठ। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली इसकी वास्तुकला नहीं बल्कि इससे जुड़ी डरावनी मान्यताएं हैं। स्थानीय लोग कहते हैं यह मंदिर इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने बनाया था। कहानी के अनुसार रात भर में अलौकिक शक्तियों ने विशाल पत्थरों को बिना किसी सहारे के एक दूसरे पर रखकर पूरा मंदिर खड़ा कर दिया। लेकिन सुबह होने से पहले जैसे ही मुर्गे की पहली आवाज सुनाई दी, वो सभी गायब हो गए और मंदिर अधूरा रह गया। इसी वजह से आज भी मंदिर के कई हिस्से टूटे हुए दिखाई देते हैं। लोग दावा करते हैं कि रात के समय मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, और तो और रात में यहाँ पर घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि मंदिर पूरी तरह सुनसान होता है। इसी कारण स्थानीय लोग सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकने से बचते हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो इन दावों की पुष्टि करे, लेकिन एक सवाल आज भी अनसुलझा है। इतने विशाल पत्थर बिना सीमेंट, बिना आधुनिक तकनीक, लगभग 1000 साल से अब तक गिरे क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ प्राचीन भारतीय वास्तुकला का चमत्कार है, या इस मंदिर के पीछे वाकई कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया? अब नंबर 4 पर अगला मंदिर और भी ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि इसे एक ही रात में एक ही कारीगर ने बनाया था। ये है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बलतीर गांव में स्थित करीब 800 साल पुराना हथिया देवाल मंदिर, जो भगवान शिव के लिए बनाया गया था। कहा जाता है इस पूरे मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात में हुआ था और उसे बनाने वाले कारीगर का सिर्फ एक हाथ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हथिया देवाल। लेकिन फिर भी लोग इसमें पूजा नहीं करते, क्योंकि जो पूजा करता है वो अगले दिन मर जाता है। लेकिन क्यों? लोक कथाओं के अनुसार इस गांव में एक बेहद कुशल शिल्पकार रहता था। एक दुर्घटना में उसका एक हाथ कट गया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि अब तुम कभी भी मंदिर नहीं बना सकते। लेकिन उस शिल्पकार ने भगवान शिव को अपना साक्षी मानकर सिर्फ एक हाथ से पूरी रात मेहनत की और सूरज निकलने से पहले पूरा मंदिर खड़ा कर दिया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उनके सामने एक भव्य शिव मंदिर खड़ा था, लेकिन उन्होंने देखा कि शिवलिंग का मुख दक्षिण दिशा की ओर था, और यहीं से शुरू होती है इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी शापित कहानी। स्थानीय मान्यताएं कहती हैं कि दक्षिण मुखी शिवलिंग विशेष तौर पर तांत्रिक साधनाओं का प्रतीक माना जाता है, और ऐसे शिवलिंग की सामान्य लोगों द्वारा पूजा नहीं की जाती। कहा जाता है जो भी बिना नियम और श्रद्धा के यहाँ पर पूजा करता है, उसके जीवन में अशुभ घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं बीमारी, कुछ कहते हैं दुर्घटना, और कुछ इसे मृत्यु तक से जोड़ते हैं। इसी वजह से ये मंदिर लगभग खंडर बन चुका है। अब नंबर 3 पर है वो मंदिर जहां लोग भगवान के दर्शन करने नहीं बल्कि मरने के बाद जीवन का हिसाब किताब करने जाते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में स्थित मृत्यु के न्यायाधीश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, धर्मराज मंदिर। मान्यताएं हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा सबसे पहले यहीं लाई जाती है, जहां यमराज उसके पूरे जीवन का हिसाब करते हैं। इस मंदिर के अंदर एक ऐसा कमरा भी है जहां साधारण लोगों का प्रवेश आज भी वर्जित माना जाता है, और कोई गलती से भी चला गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि स्थानीय लोग मानते हैं कि इस कमरे में चित्रगुप्त
हर इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और मृत्यु के बाद इस आधार पर फैसला होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। यही वजह है कि इस मंदिर को लेकर लोगों के मन में आज भी गहरा डर और सम्मान दोनों मौजूद है। कई ग्रामीण मानते हैं कि अगर कोई इस मंदिर का अनादर करता है या मजाक उड़ाता है तो उसे जल्द ही अपने कर्मों का फल मिल जाता है। कुछ लोग इसे श्राप कहते हैं तो कुछ इसे धर्मराज का न्याय। मंदिर का वैसे वातावरण इतना शांत है कि यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे समय धीरे धीरे चल रहा हो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, क्या आप इस मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे? अब बारी है नंबर 2 पर मौजूद उस मंदिर की, जिसके अंदर आप गलती से चले गए तो आप अंधे हो सकते हैं या फिर सीधे मर भी सकते हैं। ये है उत्तराखंड का लाटू देवता मंदिर, जो साल में एक बार खुलता है। लेकिन यहाँ का असली रहस्य जानते हैं क्या है? यहाँ इतने सारे पुजारी होने के बावजूद भी केवल मुख्य पुजारी ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता है, जिसे आंखों में पट्टी बांधनी पड़ती है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर नागराज रूप में मौजूद लाटू देवता के सर के ऊपर एक ऐसी चमत्कारी मणि स्थित है जिसे एक बार छूने से अमरत्व हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस मणि का प्रकाश इतना ज्यादा होता है कि जो भी इसे सामान्य आंखों से देखता है वो अंधा हो जाता है। 1917 में एक पुजारी ने बिना आंखों में पट्टी बांधे मणि के लालच में मंदिर के अंदर प्रवेश किया था, जिससे वो अंधा हो गया। वहीं मुख्य पुजारी को सिर्फ आंखों में ही पट्टी नहीं बांधनी होती, बल्कि उन्हें मुंह में भी पट्टी बांधनी होती है, ताकि नागराज की गंध पुजारी के संपर्क में ना आ जाए और नागराज को उसकी गंध ना मिल जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वो पुजारी मर सकता है या फिर वह नागराज उन्हें खा सकते हैं। तो मुंह जरूर, ये हमारा पेट का बदबू अंदर नहीं जाना चाहिए, ये परंपरा है। इसी डर के कारण आज भी मुख्य पुजारी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर उनकी पूजा करते हैं। इस मंदिर के बारे में पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और यहाँ पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आई कार्ड पर क्लिक कर भी आप इसे देख पाएंगे। लेकिन अब जानते हैं उस मंदिर के श्राप के बारे में, जिसके लिए वीडियो आप अंत तक देख रहे हैं। वो मंदिर जहां अगर कोई रात को गलती से रुक जाता है तो अगली सुबह वो इंसान पत्थर बन जाता है। ये है राजस्थान का किराड़ू मंदिर, जो बाड़मेर जिले के बीचों बीच रेगिस्तान के सन्नाटे में आज भी खड़ा है। दिन में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है पूरा इलाका लगभग खाली हो जाता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई यहाँ रुक जाता है तो वो इंसान पत्थर बन जाता है। लेकिन आखिर ये श्राप आया कहां से? इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी में परमार राजवंश के समय हुआ था। यहाँ कुल 5 मंदिर बने हुए थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है भगवान शिव का मंदिर। इन मंदिरों की नक्काशी इतनी अद्भुत है कि कई लोग इन्हें राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। लेकिन इतिहास जितना खूबसूरत है, लोक कथा उतनी ही डरावनी। कहा जाता है एक महान सिद्ध संत अपने शिष्यों के साथ इस नगर में आए थे। कुछ समय बाद संत अपने शिष्यों को वहीं छोड़कर चले गए। इसी दौरान उनका एक शिष्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, लेकिन पूरे नगर में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सिर्फ एक गरीब कुम्हारिन ने उस शिष्य की सेवा की थी। जब संत वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। वो क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे नगर को श्राप दे दिया, ये नगर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा और जो भी सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकेगा वो पत्थर बन जाएगा। लेकिन उस कुम्हारिन को भी पहले से ही उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि गांव छोड़कर चली जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। कहानी कहती है कि रास्ते में उस कुम्हारिन ने पीछे मुड़कर देख लिया और वहीं पर वो पत्थर बन गई। आज भी स्थानीय लोग एक चट्टान को उसी महिला का रूप मानते हैं। वैज्ञानिकों को ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी सूरज ढलने के बाद आसपास के गांव के लोग इस मंदिर में कदम तक नहीं रखते। क्या ये सिर्फ डर है या सदियों पुराना श्राप जो आज भी जिंदा है? तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 रहस्यमयी और कथित रूप से श्रापित मंदिर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 5 मंदिरों में से सबसे रहस्यमय मंदिर आपको कौन सा लगा। और अगर आपको इस वीडियो से 1% नॉलेज भी मिली है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।